हेलो मेष राशि वालों, आप लोग शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं। 2025 मई से आपकी साढ़े साती लग चुकी है। वो देख कर ही समझ में आ रहा है कि साढ़े साती का जो असली तमाशा है, अब देखो ये खेल अब जाके आपका स्टार्ट हो रहा है। पिछले 2025 मई से आपका साढ़े साती चल रहा है, जिस वजह से आपको कहीं कितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो तो आपको पता ही चल रहा है। प्रेजेंट टाइम की क्या परेशानी है और जो पिछली आ रही है 4-5 महीने उससे पहले से कितनी बड़ी बने, तब के आप कुंदन बन रहे हो, ठीक है ना। तो ये इसमें हम मैं उपाय भी बताऊंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, शनि महाराज ऐसे हैं जो 30 साल बाद सभी राशियों में आते हैं, ठीक है ना। सभी राशियों में आते हैं। मेष राशि वाले आप डरिए नहीं, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा है, जैसे सेना में जवान नहीं होते हैं, आपके अंदर जवानों जैसा, फौलादों जैसा, चट्टानों जैसा आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप लोगों ने जो पिछले 5 सालों से या पिछले 2 सालों 2.5 सालों से जो भी दुख पाए हैं, जो भी परेशानियाँ आपको अपनों से मिली है, उसका इस समय आपको क्या करना है, धैर्य के साथ उसको करना है, सहना है। 2-3 चीज़ें मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था। एक तो आपको आपके अंदर धैर्य रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है सोचिए, ये साढ़े साती का आपका एग्ज़ाम चल रहा है ना। बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का ढैया का चलता है तो सोचिए उसके अंदर एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है। शनि महाराज परीक्षा में देखते हैं, इसको इतनी परेशानी दे दो, इसको इतने दुख दे दो, देखते हैं ये सहन कर पाता है कि नहीं या पाती है कि नहीं, ठीक है ना। आपका मई तक तो आपने देखा ही है, आपका एक समय दुख, आपके अपने लोग, अपने परिवार के लोग, दोस्तों रिश्तेदारों को तो छोड़ दीजिए, आपके अपने परिवार के लोगों ने जो जो आपके साथ किया, आपका हक मारा, आपको धोखा दिया, आपके पैसे लूट लिए, आपको मतलब हर रिश्ते में आपको धोखा ही धोखा मिला है, ठीक है। अब जो आ रहा है इम्प्रूवमेंट पर आ रहा है 2026। अब ये जून का महीने से आप सोचिए 2032 तक आपका साढ़े साती का जितना भी है सब कुछ चलेगा। ये अब आपको परीक्षा का फल मिलने वाला है, धीरे धीरे करके मिलेगा। जून से स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। परेशान ना होइए, आप एक फुल स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पर्सन हैं, तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना है कि सामने वाला चाहे बस से बदतर भी काम करे, आप सोचिएगा आप उसमें जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ उलझे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इसलिए जो जो उपाय मैं आज बता रही हूँ वो आप ज़रूर करिएगा। वर्क प्रेशर आपका बढ़ेगा इस समय बहुत ज़्यादा। आपका जहाँ 24 घंटे का वर्क है तो वो सोचिए डबल 48 घंटे के हिसाब से बढ़ जाएगा वर्क प्रेशर। कुछ भी बढ़े लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। ये नतीजा बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करो, रिस्क फैक्टर उठाओ, इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसका नतीजा डबल ट्रिपल करके आपको मिलेगा ज़रूर। साढ़े साती हमेशा किसी को तंग नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, वो आपकी परीक्षा लेती है कि आप कितने तब के कुंदन बनो, ठीक है ना। आपकी परीक्षा ली जा रही है, इस पर आप सर्वश्रेष्ठ बनो। जो हार जाता है वो साढ़े साती में देखिए, एक तो या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत ही बुरा होता है। तो जो हार गया साढ़े साती में ना, जिसने अपने धनुष बाण तलवार सब छोड़ दिए, तो वो तो मर जाएगा, सही बात है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको लाभ कमाना है तो जितना भी वर्क प्रेशर, वर्क लोड आ जाए आपके ऊपर, आप काम करिए, धैर्य से करिए, आपका काम बनता जाएगा, काम बनता जाएगा। क्योंकि शनि देव जो हैं क्या करते हैं, धैर्य और धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर सही में उतना पावर है कि नहीं। अचीवमेंट को जो आपके पास तो दे देंगे कि चलिए आप बन गए डॉक्टर, आप बन गए इंजीनियर, आप बन गए बहुत बड़े टॉप मोस्ट बिरला और टाटा बिरला बन गए, लेकिन आपके अंदर वो है, वो हुनर है, ये आपकी परीक्षाएं हैं। जैसे आजकल परीक्षा होते हुए एकदम से कैंसिलेशन हो जाती है, कैंसिल हो गया, तो ये सोचिए, ये सारे परीक्षा टेस्ट चल रही है। शनि महाराज ये किसी की ढैया की चल रही है। धनु लग्न वालों को क्या चल रही है, धनु राशि वालों को क्या ढैया चल रही है।
तो साढ़े साथी में आप सोचिए, उनकी तो एक बार में काम तमाम हो रहा है। 2.5 वर्ष जिनकी ढैया चल रही है और जिनके साढ़े साथी ही चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, 2.5 साल के लिए रुक रुक कर चल रहा है। रुक रुक के आप पर कष्ट आएंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ मैंने तमंचा चढ़ा लिया, कहते हैं ना धनुष चढ़ा रखा है तीर, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे सैनिक बनिए, सैनिक बन के दिखाइए, ठीक है ना। सेविंग्स करिए। आप सेविंग्स नहीं करते हैं मेष राशि वाले, जितना पैसा आया उड़ा दिया, है ना। 100 रुपये आए तो उसमें से 90 उड़ा दिए, 10 बाकी है ना। तो ये सब अगर आप करोगे, क्योंकि इस समय सेविंग्स खर्चा हो जाएगी आपकी अच्छी तरह से। तो जो मैं बता रही हूँ, जैसे आपका रिश्तेदारी में कलेश हो गया, कोई आपकी बात समझेगा नहीं समझने देंगे, ये सब शनि महाराज के खेल है। कोई आपकी बात नहीं समझेगा, कोई आपका कष्ट नहीं समझेगा, ये सब खेल हैं, ठीक है। हम आपको बता दें, सेविंग्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो भी बचा कुचा था वो चला जाएगा। उसके अंदर आपको धैर्य से काम करना है, वर्क प्रेशर के साथ आपको काम करना है, ठीक है ना, जिससे आपकी सेविंग्स और बढ़े। आपके चेहरे में दाग धब्बे लग सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, एकदम लिखवा के रख लीजिए, सर्जरी होगी ही होगी, चाहे छोटी सर्जरी हो चाहे बड़ी सर्जरी हो, ठीक है। सबका उपाय बताएंगे, डरा नहीं रहे आपको। ये जो असली खेल तमाशा साढ़े साथी का है, स्टार्ट हो गया है, पिछले 2025 मई से स्टार्ट हो चुका है। और कितने आपको सदमे धक्के धोखे मिले, ये आप खुद ही बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसको जितने धोखे धक्के और परेशानियां मिली है, सारे कमेंट बॉक्स में मुझको बहुत लोगों ने कमेंट किया है, शुक्रिया। बहुत लोगों ने मुझको सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी, आपके साथ बैठकर बात भी करूँगी। कमेंट्स में लिखिए, जिनको मिले हैं बहुत, उनका हक छीन लिया गया, प्रॉपर्टी छीन ली गई, ये सारे आपके टेस्ट चल रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन ली गई है ना, भैया का जब तीसरा चरण आएगा, मैं पहले से बोल रही हूँ, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये सब शनि महाराज देख रहे हैं। इसके साथ तो इसको तो सड़क में उतार दिया गया, इससे सारे प्रॉपर्टी छीन ली गई, इसके सारा पैसा बैंक अकाउंट छीन लिया गया, इसको तो हाथ पैर बांध के एकदम नाले में फेंक दिया गया। उसके बाद भी ये लड़कर जी सकता है कि नहीं ये आदमी, ये चीज़ है। तो आप लोग डरिए नहीं। इस समय तो शनि महाराज वृषभ में, अब वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में आने पर शनि महाराज कहेंगे अब तुम अपना सेविंग्स करो। हाँ, तुम्हारी सेविंग्स ख़त्म हो गई है, जितना हार्ड वर्क करना है आपको पैसा बहुत मिलेगा, जितना हार्ड वर्क मिलेंगे आपको पैसा आएगा, अर्निंग आपकी बढ़ती रहेगी। हेल्थ कॉन्शियस रहिए, हेल्थ की बात बता रहे हैं। शनि महाराज कहेंगे सिर्फ आप खाएंगे सोएंगे, आलस से करोगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, एकदम हेल्थ ख़राब हो जाएगी। पेट के ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना, पेट के हो, कुछ भी हो। हेल्थ के लिए मैं डरा नहीं रही हूँ, हेल्थ के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 80 रुपये जमा करिए, 20 रुपये उड़ाइए, जमा ज़्यादा करिए। आपके छुपे हुए जो गुप्त शत्रु हैं ना, वो उपद्रव कर रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल कर रहे हैं। आपका एक तो हक छीनने के बाद आपको ही बदनाम कर रहे हैं। कितने लोगों को बदनाम कर रहे हैं उनका हक छीनने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, कितने लोगों के हक छीन ले, कितने लोगों का पैसा चला गया। भाई ने ज़मीन हड़प ली, बहन भाई ने हड़प लिया और फेंक दिया, ठीक है ना। एक ही और घर में, जैसे माँ बाप के 3 औलाद हैं, एक औलाद के साथ इतना अन्याय हुआ, इसलिए हुआ, साढ़े साथी चल रही है। भैया अन्याय तो होगा ही है, आप धैर्य रखिए। साढ़े साथी चल रही है, इसका मतलब शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपने उनके ऊपर कुछ विरोध क्यों नहीं किया। नहीं करेंगे विरोध, देखते हैं। जो विरोध करेगा उसका कुछ नहीं होगा, जो नहीं विरोध करेगा ना उसी की जीत होगी, ठीक है ना। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहला चरण तो आपने देख लिया, पहला चरण। अब दूसरा चरण आने वाला है, तो वो आप पर आएगा, मेष राशि वालों के ऊपर आएगा। मेष लग्न को थोड़े झटके मिलेंगे, लेकिन मेष राशि को पूर्ण रूप से झटका मिलेगा, बहुत बड़ा। इसलिए कह रहे मेष राशि वाले, देखिए फौलाद होते हैं,
उनको कोई अगर अपमान करे, दुत्कार करे, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो खड़ा होऊंगा, मैं तो उठकर खड़ा होऊंगा, तुम जितना बोल दो, ठीक है ना। वो लड़ेगा, जैसे कैसे सीमा पर लड़ते हैं सेना, वो लड़ेगा, वो फिर खड़ा होगा, वो हर्टेड है, वो फिर लड़ेगा, लाभ कमाएगा। कर्जे आ जाएंगे, लोग कहेंगे अरे भैया आज हम तुम्हारे को पैसे दे रहे हैं, ले लो, आलस में आप पैसा ले लेंगे। ये सब टेस्ट है आपका, मत कर लीजिए, किसी का पैसा नहीं लीजिए। आपका दम है तो अपना पैसा निकालिए, किसी का नहीं लीजिए पैसा। पैसा लेंगे उसके बाद आप पर ब्लेम आ जाएगा, एलिगेशंस आ जाएंगे, कर्ज ना लो, किसी का पैसा ना लो भैया। हम कह रहे भयानक परीक्षा चल रही है, इस समय भयानक परीक्षा चल रही है। अपनी माताओं का सम्मान करो, अपनी माताओं का सम्मान करो, क्योंकि शनि महाराज वहाँ पे डाउन हो जाते हैं जो माताओं का सम्मान करते हैं, ठीक है ना। और अपने कर्म करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। अच्छा, इस 7.5 के बाद मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। 2032 जैसे ही ख़त्म हुआ, आप वो नहीं रह जाएंगे जो आज आप हैं। लिख कर एक जगह रख लीजिए लॉकर में, आप वो नहीं रहेंगे। आपके अंदर एक गंभीरता आएगी, शालीनता आएगी, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप पिछले जो भी शत्रु हो, जो भी लोग हो, रिश्तेदार, सबको भूल जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी एकदम दम वाली हो जाएगी कि आप पहचानते ही नहीं, भैया इन्होंने कुछ किया था, नहीं हमें नहीं पता ये कौन है। आपके इतना, क्योंकि आपको शुद्धिकरण करने आ रहे हैं। 7.5 का मतलब क्या होता है पता है? शनि महाराज आपका टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा, आपकी शुद्धिकरण कर रहे हैं, जैसे गंगा जल छिड़क का शुद्धिकरण, ठीक है ना। आपने कुछ भी अगर किया होगा तो आपको सारा सब कुछ अच्छी तरह नियम पालन के साथ करना पड़ेगा। उनको क्या पसंद है? डिसिप्लिन पसंद है, मैच्योरिटी पसंद है, ये सब पसंद है। नहीं, आपके अंदर मैच्योरिटी तो थी नहीं। आपसे कोई बात करते थे, अपने घर वाले जो भी हो, आपको माने भावनात्मक रूप से आपको उलझा देते थे। तो आप भैया तुमको 2000 चाहिए, लो भैया तुम 10,000 रख लो। ये सब आपने इनमेच्योरिटी की, इसलिए आप फंसे। दया धर्म दिखाया, इसलिए आप फंसे। शनि महाराज आपको सुधारने के लिए आपको ये सारे दंड, अगर जो भी मिल रहा है ना, आपको शारीरिक दंड मिल रहा है, मानसिक कष्ट मिल रहा है, ये सब सुधारने के लिए कर रहे हैं। भैया सामने वाला सही कोई देवी देवता नहीं है, ठीक है ना। आप उनकी मदद करो जो सही में विकलांग है। शनि महाराज क्या कहते हैं? जो सही में विकलांग है, जो 4th क्लास का आदमी है, जैसे बहुत नौकर चाकर होते हैं ना, उनकी मदद करो, गरीबों की करो। और इंसानों की क्यों कर रहे हो? अपने भाई बहन सबकी मदद कर रहे हो जो खुद ही पैसे के अंबार में बैठे हैं। ये आपने गलती की, और खामियाजा कौन भरेगा? आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। बस 3-4 चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक जिद, अहंकार और गुस्सा। आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा है, विस्फोटक जैसा, क्योंकि मेष राशि गुस्से वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ये सारा चीज़ आप कंट्रोल में रखो। कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कंट्रोल हो जाएगा। ये सोचिए आप बदल जाएंगे पूरी तरह से। आपको बदलने के लिए ये 7.5 आती है, हर राशि में आएगी 7.5। वो धनु राशि वाले चले गए, सिर्फ ढैया बाकी है, इसलिए धनु राशि का तो बहुत बड़ा तपस्या उन लोग ने की थी, और ढैया चल रहा है। ये ढैया खत्म हो जाएगा, वो लोग अपने टॉप पोजीशन में चले जाएंगे। अब ये है 7.5 आपका चल रहा है मेष राशि, तो आपकी सोचिए पर्सनैलिटी चेंजिंग है। जो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग किए थे, आपके भाई बहन लोगों ने जो भी आपके मान सम्मान पर इंसल्टिंग किया था, आपने सहन किया। आप उसका रिटर्न का टाइम आ गया है। रिटर्न आप नहीं करेंगे, शनि महाराज खुद करेंगे। 30 साल बाद आए हैं ना, सारे रिटर्न के टाइम मिलेंगे। आप यहाँ पे कमेंट करिए कि आपके साथ क्या ऐसा परिवार में हुआ है। कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके पास लाती रहूँगी। देखिए, कर्म दृष्टि भी शनि महाराज की होगी 2026 से 2032 तक। कर्म की दृष्टि, जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, अगर आपने गंदे कर्म किए, खराब, किसी को दुख दिया, किसी की चोरी की, चकारी की या कुछ, तो आपको वैसे ही दंड मिलेंगे 2032 के अंदर। और अगर आपने सच्चा अच्छे कर्म किए,
सच्चे मन से सबकी सेवा की, तो आपके बहुत अच्छे माला माल हो जाएंगे, सारी संपत्ति आपको मिलेगी। जिस चीज़ में आप कंपटीशन में हाथ दोगे, कंपटीशन में टॉपर में भी टॉपर नंबर लाओगे, उसके बाद आप ये सोचिए आपको 2-3 चीज़ सिखाकर साढ़े साथी जाएगी। क्या क्या चीज़? कम बोलना, लोगों के साथ कम बोलना, वो जो आप घुस घुस कर बोलते थे ना, बहुत बातें करते थे, बचपना था, वो सब छूट जाएगा आपका। कर्म करो, सुनो ज़्यादा। देखो शनि महाराज के ये सारे गुण हैं, सुनो ज़्यादा, पढ़ो ज़्यादा, बोलो कम और अपने कर्म करो। तो ये शनि जो आती है ना, ढलता जब ढलेगा ना 2030 के बाद, चाहे 29 के बाद, जब मतलब 2.5 साल बाकी रहेंगे वृषभ राशि में, उस समय शनि महाराज आपको बहुत खजाना देकर जाएंगे। ये सोचिए, अथॉरिटीज आपसे हेल्प मांगेंगे खुद। पेरेंटल प्रॉपर्टी जो आपसे छीन ली गई थी वो आपको मिल जाएगी। रामबाण उपाय, अब मैं बता रही हूँ रामबाण उपाय। जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखो और रामबाण उपाय ये लिखो। जैसे बाली था, हाँ पढ़े, रामायण तो पढ़े होगे ना। बाली जब किसी के साथ लड़ने आता था तो क्या होता था, सामने वाला क्या करता है, उसकी शक्ति, आधी शक्ति चली जाती थी, बाली खींच लेता था ना। वैसे ही आपके साथ होगा। जो उपाय मैं बोल रही हूँ करो, कोई आपका मतलब मुकाबला नहीं कर सकता। गुप्त शत्रु तो पहले ही मर जाएंगे, ठीक है ना। तो बाली बनो, बाली जैसे आधी शक्ति खींच लेता था सामने वाले की, वैसा बनो। क्या करना पड़ेगा? पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाओ। सेकंड उपाय, अगर नहीं जा पा रहे हो तो काला धागा अपने नाप का लेकर, ठीक है, अपने नाप का लेकर हर शनिवार सरसों के तेल में डिप करके जला दिया करो, उतर गया। तीसरा, 7 बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सुबह शाम सुबह शाम। और सबसे अच्छा और है सुंदरकांड, अगर आपने शनिवार पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। सोच लिए साढ़े साथी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हंसी खुशी जैसे हैं उससे भी तेज 10 गुना ज़्यादा हंसी खुशी रहेंगे, माला माल करके जाती है। जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात लिखना, वीडियो के बारे में लिखना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।